तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चेन सर्वेइंग में नेक्स्ट टॉपिक ऑब्स्टेकल्स इन चेन सर्वेइंग। ऑब्स्टेकल्स के बारे में आज स्टडी करेंगे, कौन कौन से ऑब्स्टेकल्स आते हैं, किस वजह से, क्या सोर्स रहता है चेन सर्वेइंग में ऑब्स्टेकल्स का, जो ऑब्स्ट्रक्शंस आती हैं जब हम चेन सर्वेइंग सर्वे करते हैं तो क्या सोर्स है, कौन टाइप्स ऑफ एरर्स क्या है, किस तरह से जो सोर्स है एरर का वो क्या है। ठीक है जी, और जो ऑब्स्टेकल्स हैं इनकी वजह से क्या हमें मेथड्स हैं जो हमें उसको क्या करने के लिए, प्रिवेंशंस करने के लिए, जो हमारी चेन सर्वेइंग है उसको एग्जैक्ट वे में हम क्या कर सकें, कैरी आउट कर सकें। तो ये हमारा जो हमने अभी लास्ट लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था, बहुत सारी चीजें जो हमने देखी थी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेंजिंग क्या है, ऑफसेटिंग क्या है, और हम रिकॉर्डिंग ऑफ फील्ड नोट्स हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, फील्ड नोट्स के बारे में पढ़ा, कौन कौन सी फील्ड बुक होती है, फील्ड बुक का क्या फंक्शन है, हम कैसे फील्ड बुक हम यूज करते हैं, सिंगल लाइन फील्ड बुक क्या होती है, डबल लाइन फील्ड बुक क्या होती है, इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो आज हमारा टॉपिक है ऑब्स्टेकल्स इन चेन सर्वेइंग। चेन सर्वेइंग में ऑब्स्टेकल्स, जो ऑब्स्टेकल की बात क्या है, ऑब्स्ट्रक्शंस, जो ऑब्स्ट्रक्शंस आती हैं जब हम चेन सर्वे करते हैं तो कौन कौन सी ऑब्स्ट्रक्शंस आती हैं, तो हम क्या बोलेंगे उनको ऑब्स्टेकल्स। तो वेरियस टाइप्स ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस आर ऑन द वे ऑफ सर्वे लाइन, ऑन द वे ऑफ comes in the way of survey lines like pond, hills, rivers, tanks, ठीक है जी, buildings। तो बहुत सारी चीजें जो हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस जो है, ऑब्स्टेकल्स हैं जो आते हैं हमारे सर्वे लाइन के रास्ते में। हमारे जो सर्वे लाइन है उन सर्वे लाइन जो हम करते हैं चेन के इंस्ट्रूमेंट यूज करके, तो उसमें ऑब्स्टेकल्स जो आते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, ऑब्स्टेकल्स इन चेन सर्वेइंग। ठीक है जी, तो हम सबसे पहले हम किसी डेफिनेशन लिखते हैं, क्या होता है, वेरियस ऑब्जेक्ट्स सच एज ponds, rivers, buildings, hill, woods etc. come on the way of survey line while chaining, such an obstructions is called obstacles in chain surveying। तो हम लिखते हैं वेरियस objects such as ponds, river, hill, buildings, wood etc. comes in the way of survey line, comes in the way of on the way of survey line, comes on the way of survey line। ठीक है जी, जब हम कोई सर्वे कर रहे हैं तो सर्वे लाइन में जब हमारे पास इस तरह के कोई ऑब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है जी, तो हम उनको क्या बोलते हैं, सर्वे लाइन व्हाइल चेनिंग सच एन ऑब्स्ट्रक्शन, व्हाइल चेनिंग such an obstructions are called obstacles in chain surveying। ठीक है जी, obstacles, ठीक है जी, are called obstacle। ओके जी, तो ये हमारा क्या है, जो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, पॉन्ड हो गई, हिल्स हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, रिवर्स हो गई, कैनाल्स हो गई, ठीक है जी, तो कोई जंगल इंटरवेंशन आती है, तो ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शंस आती हैं सर्वे लाइंस की, जब सर्वे लाइन हम कोई ड्रॉ कर रहे हैं तो सर्वे लाइन हम उसमें डिस्टेंसेस देख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ चेन सर्वेइंग, तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट आते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, ऑब्स्टेकल। ठीक है जी, तो ऑब्स्टेकल्स ये किस तरह से हम ऑब्स्टेकल्स हैं उनको हम कैसे ऑब्स्टेकल्स को कैसे हम स्ट्रेट लाइन में जो है किस तरह के ऑब्स्टेकल्स आते हैं उसको देखते हैं। ठीक है जी, तो ऑब्स्टेकल्स के बारे में देख रहे हैं, तो क्या है, द ऑब्स्टेकल्स मे बी ऑफ 3 टाइप्स। तो ऑब्स्टेकल्स हैं कितने तरह के हैं, ऑब्स्टेकल्स
may be of three types. तो तीन तरह के ऑब्स्टेकल्स होते हैं. नंबर वन विजन फ्री चेनिंग ऑब्स्ट्रक्टेड. नंबर वन क्या है? विजन फ्री चेनिंग ऑब्स्ट्रक्टेड. जहां हम चेनिंग फ्री लिख सकते हैं, चेनिंग फ्री विजन ऑब्स्ट्रक्टेड. पहले हम कौन सा लिखेंगे? चेनिंग फ्री विजन ऑब्स्ट्रक्टेड. तो हम आगे इसको डिस्कस करने वाले हैं. और दूसरा है विजन फ्री चेनिंग ऑब्स्ट्रक्टेड. और थर्ड वन है चेनिंग और विजन बोथ आर ऑब्स्ट्रक्टेड. ठीक है, बोथ चेनिंग और विजन ऑब्स्ट्रक्टेड. लिखते हैं चेनिंग और विजन बोथ ऑब्स्ट्रक्टेड. चेनिंग एंड विजन बोथ आर ऑब्स्ट्रक्टेड. तो हम इन ऑब्स्टेकल्स के बारे में डिटेल में जाएंगे. जो हमारे ये तीन जो टाइप्स के ऑब्स्टेकल्स हैं, ये किस वजह से आते हैं और क्यों आते हैं, इनका प्रिवेंशन क्या है, हमें किस मेथड से हम इनको क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं. ठीक है, जो हमारा चेनिंग है उसको हम यूटिलाइज कर सके ताकि हमारा जो प्रोसेस है, जो हमारा सर्वे है, वो इजीली हो सके. तो सबसे पहले क्या है? चेनिंग फ्री विजन ऑब्स्ट्रक्टेड. तो इसके नेम से हमें थोड़ा पता चल रहा है. चेनिंग फ्री विजन ऑब्स्ट्रक्टेड वो ऑब्स्टेकल्स जिसमें क्या है? चेनिंग फ्री. इसमें हम क्या कर सकते हैं? चेनिंग तो कर सकते हैं, पर जो हम बोल सकते हैं इंटरविजिबल ऑब्जेक्ट्स जो हैं, म्यूचुअली जो हमारे क्या है, म्यूचुअली विजिबल नहीं होते. जो हमारे कोई पॉइंट्स हैं, जो एंड पॉइंट्स हैं हमारे सर्वे लाइन के, एंड पॉइंट्स को हम क्या कर सकते हैं? इंटरविजिबल नहीं होते. ठीक है जी, इंटरविजिबल नहीं होते पर उसमें चेनिंग अप्रोच होती है. ऐसे वहां पे उसको हम क्या बोल सकते हैं? उनको हम बोलेंगे चेनिंग फ्री विजन ऑब्स्ट्रक्टेड. मान लीजिए हिल है, कोई हिल है, तो उस पे क्या होएगा? हम क्या कर सकते हैं? चेनिंग तो कर सकते हैं. ठीक है जी, चेनिंग कर सकते हैं, पर विजन जो हमारे पॉइंट्स हैं, उनको हम क्या नहीं कर सकते? वो एंड पॉइंट्स जो होंगे सर्वे लाइन में, वो हमारे क्या इंटरविजिबल नहीं है, मतलब म्यूचुअली विजिबल नहीं होते हैं. ठीक है जी, तो वहां पे कौन सा ऑब्स्टेकल, उसको हम कौन से ऑब्स्टेकल नाम देते हैं? चेनिंग फ्री विजन ऑब्स्ट्रक्टेड. जैसे हमारा क्या है? चेनिंग फ्री विजन ऑब्स्ट्रक्टेड में क्या है? जैसे हमारा ग्राउंड है, जो राइजिंग ग्राउंड है, हिल है. ठीक है जी, तो इस तरह के जहां पे एरियाज आते हैं, जहां पे हिल है, राइजिंग ग्राउंड है. ठीक है जी, तो इसको जंगल इंटरवेनिंग आती है, तो वहां पे इस तरह का हमारा क्या है? ऑब्स्टेकल मानते हैं. ठीक है जी, तो हम एक एक करके अब स्टडी करेंगे इसको. हम लिखेंगे ये क्या है. सबसे पहले हम इसको मिटा देते हैं. ठीक है जी, तो ऑब्स्टेकल्स इन चेन सर्वेइंग में सबसे पहले जो हम ऑब्स्टेकल्स को डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में देखते हैं. तो सबसे पहले जो हमारा टाइप्स ऑफ में क्या है? चेनिंग फ्री विजन ऑब्स्ट्रक्टेड. ठीक है जी, तो कौन सा है टाइप्स ऑफ चेन ऑब्स्टेकल्स में? टाइप्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स में सबसे पहला है हमारा चेनिंग फ्री विजन ऑब्स्ट्रक्टेड. ठीक है जी, तो इसको अब हम डिस्कस करने वाले हैं. तो क्या है चेनिंग फ्री? अभी हमने बात की क्या हो, जो हमारे एंड पॉइंट्स हैं सर्वे लाइंस के, जो एंड पॉइंट्स हैं वो इंटरविजिबल ना हो, तो इस तरह का हमारा जो ऑब्स्टेकल है उसको माना जाता है. जैसे हमारे क्या है? हिल होगी, राइजिंग ग्राउंड हो गया, हिल होगी, या जंगल इंटरवेनिंग आती है. तो इस तरह के वहां पे हमारे क्या ऑब्स्टेकल्स आते हैं. तो हम लिख सकते हैं इन दिस टाइप ऑफ ऑब्स्टेकल, हम लिख सकते हैं इसमें इन दिस टाइप ऑफ ऑब्स्टेकल, इन दिस
types of obstacle, in these types of obstacles, the ends of the survey lines are not intervisible. The ends of the survey line, the ends of the survey line, are not intervisible. इंटरविजिबल का मतलब म्यूचुअली विजिबल ना हो, ठीक है जी, म्यूचुअली विजिबल नोट सर्वे आर नॉट इंटरविजिबल, ठीक है जी, नॉट इंटरविजिबल। तो इस तरह के वो हम क्या बोलते हैं, बट दे कैन बी चेन्ड अक्रॉस, बट दे कैन बी चेन्ड अक्रॉस। तो हम इसको चेनिंग तो हम कर सकते हैं, ठीक है जी, चेन्ड अक्रॉस, चेन अक्रॉस। ओके, तो इसमें क्या है, जो हमारे सर्वे लाइंस में एंड पॉइंट्स हैं, जो एंड हैं पॉइंट्स हैं सर्वे लाइन के हमारे, इन द सर्वे लाइन, यहां भी लिखेंगे हम इन द सर्वे लाइन, एंड द एंड्स ऑफ द सर्वे लाइन आर नॉट इंटरविजिबल, ठीक है जी, चेन अक्रॉस। तो यहाँ पे क्या है, तो कौन कौन से हैं, कैसे हमारे क्या हो गए, राइजिंग ग्राउंड हो गया, हिल हो गया, और हमारा क्या हो गया, जंगल इंटरवीनिंग होगी। तो ये सारे के सारे इस एग्जांपल के लिए हम देखें तो फॉर एग्जांपल राइजिंग ग्राउंड, हिल्स एंड जंगल इंटरवेनिंग, ठीक है जी। इस तरह के जब हमारे पास ऑब्स्टेकल्स आते हैं तो हमारे पास क्या है, चेनिंग फ्री और विजुअल ऑब्स्ट्रक्टेड क्या आता है, ऑब्स्टेकल आता है, ठीक है जी। इसमें भी जो हमारे ऑब्स्टेकल्स हैं ये दो टाइप्स के केस बनाते हैं, ये इस तरह से भी क्या बनते हैं, दो टाइप्स के केस बनेंगे। इसमें भी जो हमारा चेनिंग फ्री विजुअल ऑब्स्ट्रक्टेड है, इसमें भी दो तरह के केस बनेंगे। इसको हम कैसे क्या कर सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है जी, कैसे ये बनेंगे। तो देखो केस 1 में क्या होगा, बोथ एंड विजिबल होंगे पर इंटरमीडिएट पॉइंट्स ऑन द लाइन। तो हमें क्या है, इंटरमीडिएट पॉइंट से हम देख पाएंगे, ठीक है जी। जब चेंड करेंगे, यहाँ पे हमने सिंपल सी बात है यहाँ पे यूज की हुई है चेनिंग फ्री विजन ऑब्स्ट्रक्टेड, पर हम इंटरविजिबल पॉइंट्स तो नहीं है सर्वे लाइन में, बट हम चेनिंग तो कर सकते हैं। जब चेनिंग कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे दो चीजें आएंगी इस तरह के केसेस में। जो अगर हम देखें केस वन क्या है, हम क्या कर सकते हैं, इंटरमीडिएट पॉइंट्स होंगे तो वो विजिबल हो सकते हैं, ठीक है जी। तो हम लिख सकते हैं बोथ एंड्स में बी विजिबल, both ends may be visible from intermediate points on the survey line, ठीक है जी। तो इंटरमीडिएट जो पॉइंट्स होंगे उनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, विजिबल कर सकते हैं। पर किस केस में, जब हमारे पास क्या होएगा, जब तो राइजिंग ग्राउंड होएगी या हिल होएंगे, उसके केस में तो हम क्या कर सकते हैं, केस 1 की बात कर रहे हैं। तो केस 1 में हम अगर विजिबल होंगे जब इंटरमीडिएट जो पॉइंट्स है वो विजिबल होंगे। अगर कोई ग्राउंड है, ठीक है, जैसे हम बात करें हिल राइजिंग, ऐसे राइजिंग ग्राउंड है हमारा, ठीक है जी। इसमें क्या है, हमने यहाँ पे रेंजिंग रोड सेटअप के लिए क्या रखी है, इस तरह से ये हमारा राइजिंग ग्राउंड है, ठीक है जी। ये हमारे क्या है, सर्वे लाइन है, ओके। इस सर्वे लाइन में क्या है हमारा, ये हमारा एक पॉइंट है, ये हमारा ये LM हमारी क्या है, LM हमारी सर्वे लाइन है, ये एक पॉइंट है। हमने यहाँ पे कोई ना कोई ये हमारे पास क्या है, एक रेंजिंग रोड लगाई है, तो यहाँ पे भी हमारी क्या होगी, रेंजिंग रोड होगी, ठीक है जी। तो ये हमें इंटरविजिबल तो नहीं है,
बट हमारा जो यहाँ पे इंटरमीडिएट पॉइंट्स, यहाँ पे हमने क्या किया, रेंजिंग रोड यहाँ पे यूज कर ली, रेंजिंग रोड हमने यहाँ पे यूज कर ली, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या है इंटरविजिबल हो सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये चीज देखने के लिए हमारी क्या है, हमारी जो रेंजिंग रोड है, ये इंटरमीडिएट पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं, तो इंटरमीडिएट पॉइंट्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, विजिबल कर सकते हैं बोथ एंड्स ऑफ द सर्वे लाइन, ठीक है जी। तो ये केस किस में होगा, जब हमारा राइजिंग ग्राउंड होएगा या हिल होएगी, तो उसमें हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। बट जब जंगल इंटरवीनिंग होगी, तो जंगल इंटरवीनिंग में हमारे क्या होंगे, ये क्या हो सकता है, ये हमारे विजिबल बोथ हैंड्स विजिबल पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है जी। तो हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, ओनली हम चेनिंग तो कर सकते हैं पर विजिबिलिटी नहीं होगी। केस 2 में क्या बनेगा, केस 2 में हम लिख सकते हैं बोथ एंड्स में नॉट बी विजिबल, बोथ एंड्स में नॉट be visible, may not be visible from intermediate points on the survey line, ओके। तो ये क्या है हमारे पास जो केस 2 बन रहा है, इसमें जब हमारी क्या है जंगल इंटरवीनिंग आएगी, यहाँ पे लिखना था हमने जंगल इंटरवीनिंग, यहाँ पे क्या है, जब जंगल इंटरवीनिंग आएगी, ठीक है जी। तो जंगल इंटरवीनिंग के केस में क्या होएगा, हमारा जो पॉइंट्स हैं इंटरमीडिएट पॉइंट्स के हेल्प से भी हम बोथ एंड्स को विजिबल नहीं कर सकते। तो ये हमारा केस क्या है, चेनिंग फ्री विजिबल, विजन ऑब्स्ट्रक्टेड, ठीक है जी। तो विजन ऑब्स्ट्रक्टेड ये हमारे क्या है, तो ये हमारा जो केस 1 है, इसको हम क्या करते हैं, केस 1 में हम रेसिप्रोकल लेवल, हम रेसिप्रोकल जहाँ पे रेंजिंग करेंगे, रेसिप्रोकल रेंजिंग की हेल्प से हम क्या कर लेंगे, इसको इजीली क्या कर सकेंगे, या रेसिप्रोकल मेथड से हम क्या कर लेंगे, इजीली हम क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं इन पॉइंट्स को, और इनके एंड पॉइंट्स को विजिबिलिटी दे सकते हैं, ठीक है जी, इंटरमीडिएट की हेल्प से। तो केस 2 में ऐसा नहीं होएगा, केस 2 में क्या होएगा, जो बोथ हैंड्स हैं may not be visible from any intermediate points, तो इसमें रैंडम लाइन मेथड, ये जो एक रैंडम लाइन मेथड है वो यूज होएगा। रैंडम लाइन मेथड की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम विजिबिलिटी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला ऑब्स्टेकल है हमारा। और सेकंड ऑब्स्टेकल क्या था, हमने देखा विजन फ्री चेनिंग ऑब्स्ट्रक्टेड। अब विजन फ्री तो है, पर चेनिंग ऑब्स्ट्रक्टेड कैसे ऑब्स्टेकल्स की बात करेंगे, वो कैसे आता है, ठीक है जी। तो ये चीजें याद रखना, राइजिंग ग्राउंड, हिल, जंगल इंटरमीडिएट। तो ये हमारा केस 1 में, तो ये हमारी क्या है, विद द हेल्प ऑफ रिवर्स रेंजिंग से, रिवर्स मेथड से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से निकाल सकते हैं विजिबिलिटी इंटरमीडिएट की हेल्प से। इसमें क्या होगा, रैंडम लाइन मेथड हम यूज करेंगे। और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा क्या मेथड ऑब्स्टेकल है वो देखते हैं। सेकंड मेथड की ओर बढ़ते हैं हम, इसमें क्या होएगा वो देखेंगे। देखिए इसमें क्या है, हमारा जो सेकंड है, जो सेकंड ऑब्स्टेकल्स आएगा वो क्या है, विजन फ्री चेनिंग ऑब्स्ट्रक्टेड। अब विजन फ्री है पर चेनिंग ऑब्स्ट्रक्टेड है, तो ये केस कहां पे बनेगा, इस तरह का ऑब्स्टेकल कहां पे आएंगे, अगर मान लीजिए चेनिंग विजन, हम पॉन्ड है कोई, ठीक है जी। तो पॉन्ड में क्या होएगा, जो हमारा कोई पॉन्ड है तो उसमें क्या होएगा, हम देख तो सकते हैं, वहां पे विजन तो है, हमारा विजन फ्री है, पर चेनिंग वहां से नहीं कर सकते, तो क्या करें, ठीक है जी। तो इस तरह के जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, विजन फ्री चेनिंग ऑब्स्टेकल्स, ठीक है जी। तो इसमें क्या होगा, विजन फ्री, इन दिस टाइप ऑफ ऑब्स्टेकल द एंड्स ऑफ द सर्वे लाइन्स आर विजिबल, इन दिस टाइप्स ऑफ survey, in these types of obstacle, the ends of the survey line, the ends
of the survey line are visible। ठीक है जी, इसमें क्या होंगे, विजिबल होंगे, विजिबल, बट दे कैन नॉट बी चेंज्ड अक्रॉस। इसमें क्या है, बट दे कैन नॉट बी चेंज्ड अक्रॉस। ठीक है जी, बट दे कैन नॉट बी चेंज्ड अक्रॉस। तो हम इसमें क्या है, चेनिंग जो प्रोसेस है, चेंज्ड अक्रॉस हम जो क्या है नहीं कर सकते। तो कौन सा एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल पॉन्ड, टैंक, रिवर एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल पॉन्ड, टैंक, रिवर एक्सेट्रा। तो इस तरह की जो ऑब्स्ट्रक्शंस आती हैं, इस तरह से ऑब्स्टेकल्स आते हैं, तो उसमें क्या होता है, विजन तो हमारा जो एंड पॉइंट्स हैं सर्वे लाइंस के, वो तो हमें विजिबल है, बट हम चेंज नहीं कर सकते, हम चेंज नहीं कर सकते, चेनिंग नहीं कर सकते। तो वहां पे क्या है, कौन से ऑब्स्टेकल होते हैं, जैसे पॉन्ड आ गया, टैंक हो गया, रिवर हो गया। तो इस तरह से जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं उनको हम किस टाइप में ऑब्स्टेकल में करते हैं, विजन फ्री चेन ऑब्स्ट्रक्टेड होते हैं। ये कौन से होते हैं, चेन ऑब्स्ट्रक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे भी दो केस अराइज होते हैं, जो हमारे यहाँ पे भी क्या है, केसेस अराइज होते हैं। तो सबसे पहले क्या है, व्हेन इट इज पॉसिबल टू चेन राउंड द ऑब्स्टेकल। तो दूसरा क्या है, केस 1 में क्या होगा, हम इसमें जो राउंड का ऑब्स्टेकल जो हमारा पाउंड है, उस जो पॉन्ड है, उस पॉन्ड में राउंड ऑब्स्टेकल्स जो हम क्या कर सकते हैं, उस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, चेनिंग को कैरी आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, when it is possible to change round, when it is possible to change round the obstacles, change round the obstacle, change round the obstacle। ठीक है जी, तो चेन राउंड से जब पॉसिबल हो तो उस टाइम केस 1 हमारा यहाँ पे राइज होता है। ठीक है जी, तो क्या होगा, जब इस तरह का सच पॉन्ड है, टैंक, डिप्रेशन हो, तो ये कहाँ पे होगा, सच एज ए पॉन्ड, टैंक एंड डिप्रेशन एक्सेट्रा। तो इस केस में क्या होगा, हमारा जो क्या है, चेन राउंड जो ऑब्स्टेकल से पॉसिबल होएगी। ठीक है जी, तो केस 1 क्या है, ये। तो ये कैसे हम कर सकते हैं, इसको हम कैसे हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई पॉन्ड है तो उसको हम कैसे केस 1 को कर सकते हैं। तो केस 2 में से पहले देख लें, केस 2 क्या है, बोथ एंड्स क्या है, जो केस 2 होगा वो कैसे होएगा। केस 2 क्या है, व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू चेंज राउंड द ऑब्स्टेकल। जैसे रिवर है, रिवर से हम नहीं कर सकते। केस 2 क्या बनेगा इसमें, when it is not possible to chain round the obstacles, ठीक है जी। दूसरा केस ये है, फॉर एग्जांपल सच एज रिवर एक्सेट्रा। तो रिवर में ऐसा पॉसिबल नहीं है, चेन राउंड से ऑब्स्टेकल्स को हम नहीं कर सकते। तो क्या मेथड्स हैं, अगर हम बात करें केस 1 की सॉल्व करने की, पॉन्ड, अगर हमारे पास ये एक सर्वे लाइन है, ये हमारी क्या है, एक सर्वे लाइन है। इस सर्वे लाइन में हमारा क्या है, यहाँ पे एक पॉन्ड है, क्या यहाँ पे विजिबिलिटी तो है, यहाँ पे क्या है, जो विजिबिलिटी तो पॉसिबल है, यहाँ पे क्या है, विजिबिलिटी तो है। ठीक है जी, पर हम क्या करें, चेन ऑब्स्ट्रक्टेड है, चेन तो ऑब्स्ट्रक्टेड है ना, विजिबिलिटी है। तो इसमें क्या करेंगे हम, जो हमारी एल एंड डी हमारी क्या है, सर्वे लाइन है, तो इसमें 2 पॉइंट लेंगे, एक ए पॉइंट यहाँ पे लेंगे और एक बी हम क्या लेंगे, यहाँ पे स्टेशन लेंगे। ए और बी हेल्प से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर हम क्या कर सकते हैं, इसमें सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर सेटअप करेंगे, ठीक है, जिस पॉइंट पे ए और बी पे, ठीक है जी, इक्वल डिस्टेंस जो ए और बी के परपेंडिकुलर
डिस्टेंस है वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, जो हमारा एक फ्लैग यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे हमने सी पॉइंट ले लिया और डी पॉइंट ले लिया इक्वल डिस्टेंसेस पे। ठीक है जी, और इक्वल हमारी क्या है उनकी, तो और उसके बाद क्या होएगा इसमें हमारा जो, अगर हम क्या करेंगे यहाँ से क्या करेंगे, हम डिस्टेंसेस को देख लेंगे। ठीक है जी, जो हमारा ए और बी है परपेंडिकुलर पॉइंट से वो ए बी की लेंथ है AC इक्वल टू BD। ठीक है जी, AC क्या होगा, BD के इक्वल होगा। क्या होगा यहाँ पे जो AC है इक्वल टू BD रहेगा। ठीक है जी, इस मेथड से। तो ये पॉइंट है, जैसे हम पॉइंट से क्या कर सकते हैं, विजन फ्री है, तो हमारा क्या है विजन फ्री है, चेनिंग ऑब्स्ट्रक्टेड है, तो इस तरह से मेथड यूज करेंगे। तो इस मेथड से क्या होगा, जो पॉइंट C और D है द ऑब्स्टेकल, क्लियर द ऑब्स्टेकल, तो ये क्या करेंगे क्लियर कर देंगे। तो पॉइंट और D, C और D है, क्या करेंगे द पॉइंट C एंड D क्लियर द ऑब्स्टेकल, क्लियर द ऑब्स्टेकल्स, तो ये क्या कर देंगे ऑब्स्टेकल्स को क्लियर कर रहे हैं। यहाँ पे C और D पॉइंट, तो हम मेजर कर लेंगे CD को, CD डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे, मेजर द लेंथ CD। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, ये जो लेंथ है CD की तो हम मेजर कर लेंगे, तो मेजर द लेंथ CD। ठीक है जी, जब CD की लेंथ हमने मेजर कर ली तो हमारे पास क्या है CD इक्वल टू लेंथ क्या होगी, CD इक्वल टू क्या होगा AB। तो हमारे पास क्या आ गया है, CD इक्वल टू AB से हमारे जो पॉइंट्स हैं हम उसको क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस हेल्प से हम क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दूसरा मेथड क्या है, जो दूसरा मेथड है वो क्या है, जो हमारे क्या है, जब ऐसा ना हो, when it is not possible to chain around the obstacles such as river, जैसे रिवर का कोई केस आता है तो उस टाइम हम क्या करेंगे, तो रिवर के केस में हम क्या करेंगे, हम पॉइंट्स को ऐसे ही करेंगे, सिलेक्ट दो पॉइंट्स हम सिलेक्ट कर लेंगे किसी चेन लाइन पे। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे जो ऑब्स्टेकल्स हैं उसमें क्या करेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऐसे। ओके, तो इसमें क्या होगा, और नेक्स्ट जो है दूसरा केस की बात करते हैं। दूसरा केस क्या होएगा, अगर मान लीजिए कोई दूसरे केस की बात कर रहे हैं हम, इसमें क्या है हमारी एक सर्वे लाइन है, सॉरी यहाँ की हमारा क्या है एक रिवर है, ये हमारी रिवर है। ठीक है जी, ये हमारी रिवर है। ओके, इसमें क्या होगा, हम एक क्या करेंगे सर्वे लाइन ड्रॉ करेंगे L। ओके, तो इसमें A और B पॉइंट हम क्या करेंगे, इसमें भी एक A पॉइंट और B पॉइंट ले लेंगे और यहां से हम जो A क्या करेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, चाहे A पॉइंट से इसको हम B पॉइंट मान लेते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इस परपेंडिकुलर को हम क्या करेंगे क्रॉस करेंगे, हम क्या कर लेंगे इसको एक जो एक हमारा बाइसेक्ट करेंगे, जो हमारी एक परपेंडिकुलर AC हमने क्या किया है यहाँ पे A टू C एक हमने क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है। तो हम इस C पॉइंट को हम क्या कर सकते हैं बाइसेक्ट कर लेंगे, इस जो AC परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इसी को बाइसेक्ट करेंगे O से। ठीक है जी, O से हम क्या कर लेंगे बाइसेक्ट, हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या कर लेंगे बाइसेक्ट करेंगे O से। तो क्या है हमारे पास इस तरह से कुछ हो गया। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा D पॉइंट है। ठीक है जी, इस D पॉइंट से हम देखिए अगर हमारा हम क्या करेंगे, ये हमारा एक एंगल तैयार हो गया है AOB और OCD और AOB। ठीक है जी, तो जब AB की वैल्यू हमारी किसकी इक्वल होगी CD के, AB की वैल्यू इक्वल टू किसके होगी CD के, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं पॉइंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, यहां से हम इस मेथड से क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या है ऑब्स्ट्रक्शंस है। तो नेक्स्ट ऑब्स्ट्रक्शंस हम पढ़ेंगे 3rd नंबर, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बोथ विजन फ्री और चेनिंग फ्री कब होते हैं। ठीक है जी, जब दोनों कौन से केसेस कब आते हैं, जब जंगल इंटरवेंशन होती है तो जब हम देखेंगे। ठीक है जी, तो किस इंटरवेनिंग के अकॉर्डिंग तो दोनों हमारे क्या है ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं। जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग आती है तो उस टाइम हम क्या कर सकते हैं, तो ना ही चेनिंग पॉसिबल है ना ही विजन ऑब्स्ट्रक्टेड है।